हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत करता हूँ बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीसीएस एकेडमी अब तक कक्षा 12 की केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंटेंट लेकर आ रहे थे हम लोग, मगर हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छोटे बच्चे यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग मिशन 100 के सवाल या विगत वर्षों में आए हुए सवाल आप लोगों को सोल्व कराएंगे। तो सिलेबस तो अपन करेंगे बीसीएस एकेडमी पर 10वीं का, पर हम अगले सत्र से करेंगे जो आपके काम का नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप एक बार में 10वीं करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय बिना गंवाए, क्योंकि परीक्षा का जो महोत्सव है, परीक्षा का जो उत्सव है, परीक्षा का जो त्योहार है, वो बहुत जल्दी आपकी चौखट पर दस्तक देने वाला है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, सपनों के साथ और अपनों के आशीर्वाद के साथ हम लोग यानी आप और आपके टीचर्स मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का जो पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण सवाल अपन करेंगे। इन सवाल को बताने के बावजूद अगर आपके पास प्यारे बच्चों कोई सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये अच्छा या बुरा जैसा भी लगे वीडियो, कमेंट करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए सर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कितने नंबर के लिए वो आप करोगे तब पता चलेगा। निम्नलिखित, ओ भाई कहां चला तू कहां चला जाने, देखो सर, ए भाई चल जा। देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए। एक समीकरण दी हुई है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवा रखी है H2O से, Al2O3 और H2 बन रहे हैं। सर ये ABCD के अक्षर देख के डरने का नहीं, समीकरण से डरने का नहीं, लिख लेने का। सर देखो मैं समझाता हूं। ये अभिक्रिया ये है कि एल्यूमिनियम ने क्रिया किया है सर जल के साथ, H2O के साथ, और बना क्या है जी, बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनी है सर। इसको संतुलित करना है। संतुलित का मतलब होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण, बराबर कर लेंगे तो संतुलित समीकरण बनेगी। संतुलित करने की विधि का नाम पूछा जा सकता है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी मारो संख्याओं की, जो सही हो जाए ट्राई करते रहो। देखो सर, राइट साइड में एल्यूमिनियम 2 है सर, लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, तो 1 को कितने से गुणा करूं कि वो 2 हो जाए, 2 से। तो यहां मैं 2 लिख देता हूं। अब लेफ्ट साइड में यानी अभिकारक है जो तीर के निशान के बाईं ओर, वहां भी 2 एल्यूमिनियम हो गए और दाईं ओर भी एल्यूमिनियम हो गए। सर आगे बढ़ते हैं। सर देखो, यहां हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो यहां भी 2 है, ये तो सर बराबर है। ऑक्सीजन यहां पर 3 है सर, अगर ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो 3 से गुणा कर देंगे सर। तो ऑक्सीजन देखो यहां भी 3 हो गए। 3 क्यों हो गए कि यहां 3 लिखते ही H2O 3 हो गए, एक H2O में 1 ऑक्सीजन, तो 3 H2O में 3 ऑक्सीजन। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन, तो फिर यहां पर भी 3 ऑक्सीजन। पर यहां 3 लिखने से एक दिक्कत हो गई सर, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहां तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो बिल्कुल 2 है तो 2 को कितने से गुणा करूं कि वो भी 6 हो जाए। सर 3 से गुणा कर दो। अब इन वैल्यूज को ढूंढो, कहां पर है, 2 3, यहां कुछ नहीं है तो 1, 2 3 1 3, 2 3 1 3 नहीं है सर, 2 3 1 3 नहीं है सर, 2 3 1 3 है सर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। इस P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है यहां पर 1, और ये जो S लिख रखा है इसकी वैल्यू है 3। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल है सर, दिख तो रहा है ना बेटा, देखो दूसरा सवाल है, निम्न अभिक्रिया में कौन सी तापीय अपघटन अभिक्रिया है। सर जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, जो अपघटन अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है जी, उसमें एकल अभिकारक होता है सर, अकेला अभिकारक दिखेगा तुम्हें, और वो टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, उत्पाद बनाएगा।
ठीक है। अब ये कह रहा है तापीय वियोजन, अगर ये एक अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पाद ताप के कारण हो रहा है तो उसे तापीय वियोजन कहते हैं। चलो पढ़ते हैं सर। पहले में ये कह रहा है AgCl बदल रहा है Ag और Cl2 में। सर वियोजन तो है, ये वियोजन तो है। अकेला अभिकारक है सिल्वर क्लोराइड, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल रहा है, दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वियोजन तो हुआ है। पर ये वियोजन अगर आपको याद हो तो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, तो इसको तो बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन। ये तापीय अपघटन नहीं है सर, ये तापीय अपघटन तो नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, इसका एक नाम और होता है बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। अकेला अभिकारक दो में बदल रहा है तो वियोजन तो है सर, पर ताप के कारण बदल रहा है इसलिए तापीय वियोजन है सर ये, ठीक है। एक तो तापीय वियोजन है ये। H2O का H2 और O2 में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, आपने पढ़ा है अगर किताब ढंग से, तो ये सर अपघटन तो है मगर ये तापीय अपघटन नहीं है, ये विद्युत धारा के कारण होता है तो विद्युत अपघटन है सर, ये तापीय अपघटन नहीं है सर। हाँ KClO3 बदल रहा है KCl और O2 में, ये गर्म करने पर होता है। तो दूसरी और चौथी अभिक्रिया है वो तापीय अपघटन का उदाहरण है, दूसरी और चौथी अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो वो चीज समझ में नहीं आई तो आप बताना, और आप ये भी बताना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपकी कोई हेल्प हो इस वीडियो से तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कहोगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आगे वाले पाठों के भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे जी। देखो अगला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी बात सही है इस अभिक्रिया में। देखो हो क्या रहा है इस अभिक्रिया में, PbO बदल रहा है Pb में और C बदल रहा है CO में, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या अंतर आया है वो चेक करते हैं। सर PbO Pb में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। सर ये अभिक्रिया अपचयन है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब बातें पढ़ते हैं कौन सी बात सही है। ये कह रहा है सीसा उपचयित, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण ही होता है कि शीशे का ऑक्सीकरण हो रहा है, ना जी शीशे का नहीं हो रहा, शीशे में तो अपचयन हो रहा है, किसका, PbO का। देखो सीसा उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण शीशे का नहीं, ऑक्सीकरण PbO का हो रहा है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो उत्पाद में बन रही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कह रहा है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, हाँ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बात सही है जी, ये बात सही है सर। और लेड ऑक्साइड यानी PbO उसका अपचयन हो रहा है कि हाँ जी PbO का अपचयन हो रहा है Pb में, तो ये बात भी सही है, यानी 3 और 4 बात सही है, डी सही है सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, इधर देख परीक्षा दे। देखो अगला सवाल देखो, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण करने पर Fe के गुणा में क्या संख्या लिखोगे। सर बता देते हैं अभी, Fe 3 है सर, यहाँ Fe 1 है, 1 को कितने से गुणा करे 3 हो जाए, सर 3 से कर दो, ये लो जी। बाकी भी करनी होती तो कर देते पर इसने कहा चलो चेक कर लेते हैं। H2 2 है सर, यहाँ भी H2 2 है सर, यहाँ ऑक्सीजन 4 है सर, यहाँ 1 है सर, तो एक काम करते हैं 4 से गुणा कर देते, हाइड्रोजन 8 हो गए सर, तो यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, ये समीकरण संतुलित हो गई। पूरी करवाता तो पूरी कर देते, ये पूछ रहा है केवल Fe का गुणांक कौन है, सर Fe का गुणांक तो 3 है, ये लो सर Fe का गुणांक तो 3 है, ठीक है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है सर। संक्षारण बहुत अच्छा टॉपिक है अपने पाठ का, अपनी साइंस बुक का बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी मेटल है, जितने भी धातुएं हैं, वो वायु, नमी, अम्ल, क्षार इनके संपर्क में जैसे ही आती है तो वो खराब होने लगती है, संक्षारण है। तो वातावरण में चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ती है उसका कारण कौन है, संक्षारण की घटना है जी।
आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल देखो देखो 2 mg प्लस O2 2 mgO मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सर, दो प्रकार के अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं सर, संयोजन का उदाहरण है सर, ये संयोजन का उदाहरण है सर। ये वियोजन में तो क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर ज्यादा उत्पाद बनाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है सर। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, सर ऐसा भी नहीं हो रहा। अरे कोई नहीं, कैसे नहीं, संयोजन है भाई। अगला सवाल देखो, Fe2O3Al से क्रिया करके Al2O3 Fe बना रहा है। अधिक क्रियाशील धातु ने अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा के खुद यहां जुड़ गई। लोहा ऑक्सीजन के साथ था, अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ है Al2O3, और ये Fe है ना, वो लिक्विड के तौर पर प्राप्त होता है। जरा मुझे बताओ ये कौन सी समीकरण है बे, ये कौन सी समीकरण है बताओ प्यारे बच्चों। ये समीकरण है कौन सी सर, वो रेल की पटरियों वाली, रेल की पटरियों की दरारें भरने वाली। इसका नाम कमेंट करना तुम लोग, कौन सी अभिक्रिया, नाम कमेंट करना। देखिए याद आ रहा है क्या आपको, Fe2O3Al वाली है ना, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, नाम कमेंट करो सर, वीडियो पूरा होने से पहले करो, बाद में मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन बोला, थर्मिट अभिक्रिया, जी हाँ थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं, मैं दिमाग पे जोर मत डालो, तुम पढ़ो, विज्ञान का मेरे पे छोड़ो, बाकी देखो। लोहे चूर्ण HCl अम्ल डालने से क्या होता है भाई, Fe पर HCl डाल दोगे तो सर ये बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी सर, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी सर, पहला ऑप्शन है सर सही, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं सर, अभिकारक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक जिनमें परिवर्तन होता है और जो बनते हैं ना उनको कहते हैं उत्पाद। तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन किन में होगा जी, अभिकारक में होगा सर, ठीक है जी। अगला सवाल देखो अगला सवाल है सर, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को बाठा बगाओ सर, हिट एंड ट्रायल करो सर, पत्थर फेंको, ट्राई करो, बेर आपको मिल जाए वरना आपका सिर फूट जाए, पर हिट एंड ट्रायल विधि मेथड बोलते हैं, नाम याद रखना। लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन पर भूरे रंग का धुआं किस गैस का बनता है सर, NO2 गैस का बनता है। ये समीकरण भी आपको याद रखनी है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस वाले समीकरण भी आपको याद रखनी है ना, लेड नाइट्रेट। कोयले के दहन पर कौन सी गैस बनती है सर, CO2 बनती है, कोयला यानी कार्बन, जला दिया यानी ये CO2। ये वाली है ना, देख लेना, मैच करना। लेड ऑक्साइड जो बनता है, कोयला यानी कार्बन, कार्बन को जलाया यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, तो कौन सी गैस बनी जी, CO2 गैस बनी सर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, देखो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो सवाल यहीं से बन गया अच्छा कि चूना पत्थर का सूत्र लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और किसका होता है जी कैल्शियम कार्बोनेट, 10वीं की NCERT में दे रखा है, बताओ देखिए और किसका होता है, और किस चीज का होता है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चौक यानी खड़िया, संगमरमर, ठीक है। उष्मीय वियोजन पर कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण के साथ कौन सी गैस बनती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जी। कैसे बनती है जी, देखो CaCO3, उष्मीय वियोजन यानी गर्म कर दो जी, क्या क्या बनेगा, CaO और CO2। इस CaO को ये क्या कह रहा है जी, कि इसमें बनेगा बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में CO2 गैस। FeSO4 Fe2O3 अक्ष और वाई को पहचानना है सर, इंपॉर्टेंट है सवाल सर, अक्ष वाई वाले सवाल सब इंपॉर्टेंट है सर। इसमें समीकरण यह है सर कि यहां बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड और यहां बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ये समीकरण याद रखना। कौन सा वियोजन है? ये त्रिभुज बेटा गर्म किया है सर, तापीय वियोजन का एग्जाम्पल है सर, उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है ना, याद रखना। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर किस पदार्थ की काली परत चढ़ जाती है? सर कॉपर ऑक्साइड की चढ़ जाती है। कॉपर को अगर आप गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड इनकी परत चढ़ जाएगी सर, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो अगला सवाल है, गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। देखो गाँव नहीं जाना है अभी, एक बार देखो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अभिक्रिया क्या दे रखी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल मानी H2O बनेगा। जिंक का सूत्र होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ये कैसे बाजी? Ag होता है सर +1, NO3 होता है सर -1, ऐसे गुणा करोगे तो AgNO3 बन गया। जिंक नाइट्रेट सर सूत्र कैसे बनते हैं? Zn की संयोजकता +2, नाइट्रेट की संयोजकता -1, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, साथ में Ag प्राप्त होगा सिल्वर। कॉपर सेकंड ऑक्साइड यानी जो कॉपर है उसकी संयोजकता +2 है, ऑक्सीजन की भी तो -2 होती है, 2 से 2 काट दो, CuO बन जाएगा सर। तो समीकरण हो जाएगी CuO, हाइड्रोजन गैस H2, अकेला कॉपर और जल का सूत्र। ठीक है जी सर, आगे देखो। महाराज चित्र प्रदर्शनी रख दी है बोर्ड ने। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में अपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। सर आप प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बोर्ड पगला गया है। विज्ञान में कायदे से चित्रों का कायदा बनता है, जीव प्रक्रम वाला पाठ है, यानी जो बायोलॉजी है, नियंत्रण समन्वय है, संकरण वाला जो पाठ है, आनुवांशिकता जिसे अपन कह रहे हैं, और जीव में जनन है, जीव प्रक्रम है, नियंत्रण समन्वय, चित्र यहां से बनने चाहिए कायदे से। पर ठीक है, बोर्ड का जो सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, उसके हिसाब से पिछले कुछ सालों में ये लोटे चिमटे ये चूल्हे के चित्र आ रहे हैं, भाई इनको ढंग से देख लेना। निवेदन है आप बच्चों से, पहले 4 पाठ जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके चित्र देख लेना, एक तो पक्का आएगा, आ जाए 2 भी, तो इन चित्र सारे चित्र देखने हैं NCERT के सर, है ना। ये समीकरण इसके बारे में पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा, वो वाली बात है ना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्या सोचा था? सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा और आपको भी आएगा। जी सर, देखिए सर कि आयरन है यानी लोहा है सर, ये लोहे के हाथ ठाकुर मुझे दे दे। आयरन ये रहा लोहा, इसको कॉपर सल्फेट में रखोगे, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देगी, तो FeSO4 और कॉपर बन जाएगा। समीकरण पूछे, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? सर ये विस्थापन अभिक्रिया है, अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को हटा दिया है। इसी सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? सर रंग बदल गया, पहले जो कलर था वो कॉपर सल्फेट के कारण था, लोहा डाल दिया तो आयरन सल्फेट बन गया, पदार्थ नया तो रंग नया। ठीक है जी, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है, देख लो सर, BaCl2 है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, BaSO4 AlCl3 है। पहले शब्दों को सूत्र में बदलना और फिर सूत्र को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कर देना, ये आपको आता है अच्छे से, उम्मीद करता हूं। बाकी तो मैं बता ही रहा हूं, देखो सुनो, इसमें बताता हूं थोड़ा। देखो बी कैसे करते हैं, ये नहीं लिखे, एक बार मैं इनको उठा देता हूं सर, करा कैसे वो बता देता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। इसमें देखो Ba कितना है सर? 1 है सर, यहां भी कितना है सर? 1 है, बराबर है। क्लोरीन कितना है सर? 2 है, यहां क्लोरीन कितना है सर? 3 है। अब 2 के फाड़े में कितने से गुणा करोगे? 3 आएगा, नहीं बैठेगा ना। तो एक काम करते हैं, 3 वाले को कर देते हैं 2 से गुना और 2 वाले को कर देते हैं 3 से गुना।
देखो इसको कर देते हैं 3 से गुना तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, इसको कर देते हैं 2 से गुना तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो क्लोरीन यहां भी 6 है, क्लोरीन यहां भी 6 है, पर अब बेरियम देखो कितने हो गए 3, बेरियम 3, यहां तो बेरियम 1 है, तो सर यहां भी 3 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये लो। अब सल्फेट कितने हो गए, SO4 कितने हो गए 3, यहां भी SO4 कितने हैं जी 3 बराबर, बेरियम कितने 3, तो यहां भी बेरियम सर 3, क्लोरीन 3 दूनी 6 तो क्लोरीन 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम कितने 2 और यहां भी देखो एल्यूमिनियम कितना 2। इसको संतुलित करो सर, ये तो आपको आ रही थी सर, इसको संतुलित करो सर। सर बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 है तो 2 से गुणा कर देते हैं, पोटेशियम 2 तो पोटेशियम 2, सल्फेट 1 तो सल्फेट 1, मैग्नीशियम 1 तो मैग्नीशियम 1, यहां देखो क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 1 तो 2 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं छोटा वीडियो बना के ले आऊंगा सर। आगे देखो, आगे है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। सर संतुलित कर देंगे ना, दिक्कत क्या है। HNO3 के आगे 2 क्यों लगाया पे, देखो यहां हाइड्रोजन कितना है जी 1, हालांकि मैं इस हाइड्रोजन को साथ नहीं गिन रहा, क्यों कारण सुनना, इसको अपन OH चलो गिन लेता हूं मैं। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन तो ये रहे 2 तो, और 1 ये रहा 3 हो रहे हैं, और यहां हाइड्रोजन हो रहे हैं 2, कितने, तो ना तो 2 के पड़े में 3 आएगा ना 3 के पड़े में 2 आएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहां 2 लगा देते हैं, यहां 2 लगाते हैं, 2 हाइड्रोजन ये रहे 2 हाइड्रोजन ये रहे, कितने हो गए 4, और यहां 2 को 4 करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे 2 से। अब गिनो सर, ऑक्सीजन कितने 2, यहां ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6, ऑक्सीजन गिनना कितने 3 दूनी 6 तो ये रहे। चलो मैं इसको नाइट्रो NO3 गिन लेता हूं एक साथ, NO3 कितने बोला 2, और यहां भी NO3 कितने, देखो NO3 कितने 2, NO3 बराबर है सर कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, देखो हाइड्रोजन यहां से 2 और यहां से 2 4, और यहां 2 दूनी 4, यहां से ऑक्सीजन 2 तो यहां से भी ऑक्सीजन 2, ये बराबर हो गए सर। हिट एंड ट्राई मेथड है सर। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, कंकाल। जब अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र में लिखते हैं और रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है और उसको अपन ने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दिया, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दिया तो कंकाली समीकरण कहलाती है जी। मैं अगर कहूं ओ भाई, देखो सर अगला सवाल है, अगला सवाल है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सर मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उस परत को पहले हटाना पड़ेगा जिसे अपन अशुद्धियां कह रहे हैं, इस कारण इसे रेगमाल से साफ करते हैं। भाई मान लो ये कोई मेटल की चीज है, इसको जलाना है तो इसके ऊपर ये कई दिनों से पड़ी हुई है, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके लेयर बन चुकी है, रेगमाल से रगड़ेंगे तो वो लेयर उतर जाएगी। ठीक है, बस यही लॉजिक है। दानेदार जस्ता यानी जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अम्लों का राजा, अम्लराज नहीं, अम्लराज तो एक्वारेजिया होता है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये लो, धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है तो सर हाइड्रोजन गैस देती है, और इधर क्या बन जाएगा जी ZnSO4। ठीक है जी, देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये लो जी सर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समीकरण पूछे तो ये रही, चित्र पूछे तो ये आपके सामने मौजूद है चित्र, ध्यान रखना सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। कोयले का दहन किस प्रकार की विक्रिया का उदाहरण है। सर कार्बन को जलाया, सर ऑक्सीजन जलाने के लिए चाहिए, CO2 बना, सर एक उत्पाद बन रहा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ रहे हैं सर, संयोजन अभिक्रिया है भाई जी। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझे, अभी क्या बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। और विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 3025, हाँ भाई सॉरी, ये मैं देखो
ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना, ओ सर बाजार से कड़ी लाए सर, बिना भुजा चूना, पानी डाला सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बना, उष्मा बना। ये समीकरण आप उष्माक्षेपी विक्रियाओं में लिख सकते हो। क्यों? उत्पाद के साथ साथ उष्मा बन रही है, उष्माक्षेपी विक्रियाओं में लिख सकते हो। दो अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में लिख सकते हो। ठीक है जी। और बिना बुझा चूना से बुझा हुआ चूना बनाने की समीकरण भी ये है सर, देखना। ये लो जी, याद किया शैतान को शैतान हाजिर। उष्माक्षेपीय विक्रियाएं किसे कहते हैं? वे विक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा बनती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी बनती है, उष्माक्षेपीय विक्रियाएं कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस सर, जो नेचुरल गैस होती है सीएनजी जिसे बोलते हैं, उसमें मेथेन होता है, उसको जलाना होता है। जलाए बिना खाना कैसे पकाएंगे बे? तो बनता है CO2, H2O और उष्मा। उष्मा बन रही है उत्पाद के साथ साथ, उष्माक्षेपीय विक्रिया है सर। ठीक है जी। CH4O2। ठीक है। श्वसन भी एक ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है सर, प्रश्न यही आ सकता है, समझाइए श्वसन उष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों है? भाई श्वसन की प्रक्रिया होती क्यों है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एटीपी के रूप में, समझ रहे हो? इसलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन की पाचन प्रक्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है, कुरकुरे है, चिप्स है, कार्बोहाइड्रेट है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज में साथ में ऑक्सीजन मिलकर हमें ऊर्जा बनाती है। तो ये रहा वो तुम्हारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, CO2, H2 और ऊर्जा बनेगी। श्वसन की समीकरण भी याद रखना, उष्माक्षेपीय ये भी याद रखना। और सब्जियां हैं वो भी टूटकर कंपोस्ट यानी खाद बन जाती है, सड़ गल के तो गर्म हो जाती है, उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है जी। अभी ना जाओ छोड़कर, ये देखो, ये देखो, दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग होता है? कड़ी कर देंगे सर, कड़ी बाजार से लाए सर, CaO। पानी डाला सर, इसमें पानी डाला तो सर ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसी का इस्तेमाल दीवारों में सफेदी करने में होता है। और साहब राज की बात बताता हूं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर दीवारों पे तुमने किया तो 2-3 दिन तक ये CO2 से धीमे धीमे चुपके से क्रिया करते रहेगा, चोरी चोरी, और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, चमकदार पदार्थ। इसलिए 2-3 दिन बाद में चमक आती है सर। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से धीमी गति से क्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बना लेता है, इसलिए 2-3 दिन बाद में चमक आती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, और खड़िया यानी चौक का कैल्शियम कार्बोनेट। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कर, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। अरे गाना नहीं गा रही, ये तो गैस आ रही इसके मुंह में, इसलिए मैं गाना गा रहा हूं भाई इसके साथ। सुनो देखो, ये बेटी गा रही इसलिए मैं सोचता मैं भी गा रहा, ये बेटी गाना नहीं गा रही सर। वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय, प्रकाश और विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समझाइए। भाई साहब देखो, बताया मैंने, फिर बताता हूं। एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, बनाने के अलग अलग कारण। ताप के कारण टूटे तो तापीय या उष्मीय अपघटन, विद्युत धारा के कारण टूटे तो विद्युत अपघटन, और प्रकाश के कारण टूटे तो प्रकाश अपघटन। प्रकाश वाले में तो अपने एनसीईआरटी में AgBr और AgCl के एग्जाम्पल दे रखे हैं जी, Ag+Br2 और Ag+Cl2। ये श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी विक्रिया, AgOg, ये लो सुनो जी, 1 2 का 4।
ना ना, देखो कंट्रोल, देखो सुनो। और ताप के कारण वाले में ये अपन ने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो सर, CaO और CO2 बनता है। PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म किया था सर, PbO वगैरह बने थे, ये सब उसमें अपघटन। और जल का विद्युत अपघटन आपको पता है, H2 प्लस O2, 2 गैस बनती है सर, है ना। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक किस किस कारण टूट सकता है, उष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इनको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी। देखो फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो ये देखो आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। चित्र देख लेना, चित्र के लिए मैंने कह दिया तुम्हें, ये चित्र सारे याद रखना रे भाई। फेरस सल्फेट के उसमें वियोजन का चित्र था वो। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड चूना यानी बिना बुझा चूना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस समीकरण का उपयोग सीमेंट निर्माण में भी होता है। PbNO3 का होल ट्वाइस PbO NO2 और O2 में बदलता है। भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस, बोला NO2 गैस। बोलो NO2 माता की जय, बोलो विज्ञान माता की जय भाई। तुम्हें देखे मेरी नजरें, इसमें क्या मेरी खता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण, विद्युत अपकरण, जल का विद्युत अपकरण करवाने पर एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। काहे होती है वे, देखो एक बीकर लिया सर, ठीक है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड फंसा दिए, धातु की छड़ उल्टे करके 2 प्रकनली कांच की रख दी और सर इनको बैटरी से जोड़ दिया सर। ये बैटरी का प्लस है सर, ये बैटरी का माइनस है, छोटी लाइन माइनस, बड़ी लाइन प्लस। अच्छा सर प्लस तो होता है एनोड और माइनस होता है सर कैथोड। इसमें पानी है, पानी पानी आज ब्लू मून, इसमें पानी है सर, पानी H2O। ये लो सर जल के अणु है। जैसे ही विद्युत धारा गुजारोगे तो साहब जल टूट जाएगा, पिघल जाएगा। अरे पिघल क्या, टूट जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, 2 से गुना, हाइड्रोजन 4 हो गए 2 से गुना। इसका मतलब 2 अणु अगर जल के टूटेंगे तो सर 2 अणु बनेंगे हाइड्रोजन के और 1 अणु बनेगा ऑक्सीजन का। मतलब हाइड्रोजन डबल बन रही है ऑक्सीजन से, 2 गुनी। अच्छा हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखते हो ना, याद करने का तरीका बताता हूं, H प्लस तो ये जाएगी माइनस पे, माइनस कौन है जी, कैथोड। तो साहब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, दुगुनी बनेगी, बेचारी एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन, ये इसकी आधी बनेगी जी। देखो सर ये चित्र याद कर लेना है सर, चित्र याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। जल का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर O2 गैस, एनोड पर O2 गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस डबल होती है जी। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं। प्रकाशिक अपघटन बता दिया मैंने सर, AgCl AgBr ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी वाली विक्रिया याद रखना जी। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज के निर्माण के समीकरण, सर एक तो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, रंध्रों से गैस CO2 ले रहे हैं, जड़ों से जल लेते हैं, ये रहा सर CO2 और जल लिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक क्लोरोफिल की सहायता से भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे H2O। इस ऑक्सीजन को हम काम में ले लेंगे श्वसन में। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा सवाल, अच्छा है, अच्छा है। देखो कहा सोचा था, नहीं लौटेंगे नाराज, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो सर संयोजन वियोजन के विपरीत क्यों है साहब, है विपरीत। संयोजन में तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके अकेला उत्पाद बनाते हैं और वियोजन में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक बनाता है, तो ऑपोजिट हो गए। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या क्या बता दिया ना मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाई तो रासायनिक समीकरण लिखिए
उष्माक्षेपी कौन सी है बताइए सर? बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये लो NH4Cl। रासायनिक अभिक्रिया तो ये BaCl के साथ आएगा BaCl2, क्यों? Ba+2 Cl-1 BaCl2 बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। संतुलित करेंगे तो संतुलित में सर बात यह है सर बात यह है, यहां OH कितने हैं? 2, और यहां OH कितना था? 1, तो कितने से गुणा कर दिया? 2 से। तो सर ये तो NH4 ही 2 हो गए, तो फिर यहां भी 2 लगा देते हैं। सर क्लोरीन 2 हो गई, सर क्लोरीन तो 2 है, बेरियम 1 बेरियम 1। समीकरण याद रख लेना जी, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, इनका कोई रोल नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए सर। अधिक अभिक्रियाशील धातु सर कॉपर सल्फेट का रंग बदल देगी बेचारे का। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। जैसे कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डुबाने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीले से मलिन पड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। आयरन सल्फेट बन गया तो फिर रंग तो बदलेगा सर। सर ये चित्र सारे याद रखना भाई, चित्र सारे एनसीईआरटी के देख लेना। ये 2 कील है, एक को कॉपर सल्फेट में डाला कलर बदल गया, एक को नॉर्मल में डाला तो नहीं बदला। कॉपर सल्फेट के डूबी कीलों की अभिक्रिया का प्रदर्शन कीजिए। सर कर दिया प्रदर्शन। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला है तो फेरस सल्फेट भूरे रंग का बना है, कॉपर बन गया सर। देखो जिंक को डाला है कॉपर सल्फेट में तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया सर। पीबी को डाला है CuC, ये सब ज्यादा क्रियाशील धातु हैं, तो कम क्रियाशील को हटा देंगे। जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर के थप्पड़ मारा, सल्फेट से शादी कर ली, जिंक सल्फेट। ये राजा पावरफुल है, ये राजा कमजोर है, इसको झापट मारा, खुद शादी, ये लो सर। सर अतिक्रमण हो रहे हैं सर यहाँ, देखो सर ताकत झुकेगा नहीं साला। देखो सर द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सर आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है सर, लेन देन होता है सर, समझौता सर। देखो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान, कैसे सर? इसके 2 आयन बनेंगे सर, 2 टाइप के बनेंगे। 2 तो बनेंगे Na+, एक बनेगा SO4 2-। इनसे सर एक तो बनेगा Ba2+ और 2 बनेंगे Cl-। अब इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा तो Na और Cl जुड़ के बना लेंगे NaCl। इसका Ba+2 SO4-2 से कट के बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। ध्यान देना अवक्षेप बन रहा है, वो अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया का भी ये एग्जाम्पल है। सवाल बने ना अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये लो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब है जो विलीन में घुले नहीं, जो परत के रूप में या तो तले पर बैठ जाए या ऊपर तैरे, वो है ना अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रियाओं के जितने भी एग्जाम्पल है सारे याद रखना सर, और अवक्षेप कौन है वो भी याद रखना। जैसे इस अभिक्रिया में तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप है ना, इसमें यहां भी देखो बेरियम सल्फेट अवक्षेप है, तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप है सर। ठीक है, अगला सवाल, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन माने ऑक्सीकरण की समीकरण लिखिए। सर कितनी बार लिखूं, सुबह से तो लिख रहा हूं सर, ये रही समीकरण, काली परत चढ़ जाती है। और कॉपर ऑक्साइड की H2 से अभिक्रिया करवा के अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, इस प्रक्रियाओं का एक अन्य उदाहरण दीजिए। इनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा बताइए, अपचयन को उदाहरण द्वारा बताइए, सब में लिख सकते हैं। सर सुनो, ये कह रहा है CuO की क्रिया करवा दी H2 से तो बना सर Cu + H2O, यही समीकरण है। ठीक है, अब इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, सब समझते हैं। देखो CuO बदल रहा है Cu में और H2 बदल रहा है H2O में। क्या अंतर आया सर? CuO Cu में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल गई, इसको तो अपन अपचयन बोलते हैं। और H2 बदल रहा है H2O में, ऑक्सीजन जुड़ गई, इसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं।
अब बताओ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? H2 का, हाइड्रोजन का। और अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तो दूसरे अभिकारक का अपचयन, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेड मानी रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्स मानी बेल नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। मैंने बता दिया, आप और देख लेना सर। तो देखो, CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, निकल रही है तो अपचयन। यहां देखो Zn Zn में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल गई सर, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो गया सर। C में ऑक्सीजन जुड़ गई सर, इसका ऑक्सीकरण हो गया सर। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अपचायक। तो इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है? कार्बन। और जिसका अपचयन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ये भी समझ लेना रहे। बताऊं क्यों? ध्यान से सुनना। देखो सर, ध्यान से सुनना। इस अभिक्रिया में हमने कहा Zn Zn में बदल रहा है। बोला क्या परिवर्तन आया? कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने कह दिया सर ये तो अपचयन हो गया। ठीक है। कार्बन बदला कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया। बोला ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, मेरी भाषा पे ध्यान देना। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, क्या पता चला? कि सर ऑक्सीजन जुड़ी। किसने दी भी वो ऑक्सीकरण? बोला सर Zn से आई। यानी कार्बन के ऑक्सीकरण को होने में हेल्प किसने की? Zn ने। अच्छा, Zn ने कार्बन का क्या करवा दिया? ऑक्सीकरण। अच्छा, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है। कौन? Zn। अच्छा ठीक है। अब ध्यान दो दूसरी अभिक्रिया पे। Zn बदल रहा है Zn में। बोला क्या हुआ? अपचयन। अच्छा, ये ऑक्सीजन कौन ले गया? कार्बन। अच्छा, ऑक्सीजन कार्बन ले गया, तब इसका क्या हुआ? अपचयन। इसका मतलब अपचयन तो कार्बन ने कराया है, तो ये अपचायक है सर। तो ऐसे भी याद रख लेना, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। ठीक है जी। अंतिम सवाल, ये मैंने बता दिया। वैसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित यानी ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ये एग्जांपल है इसका। CuO, देखो CuO, Cu में बदल रहा है, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। H2 H2O, उपचयन। फिर एक एग्जांपल देखो, MnO2 MnCl2 में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल गई तो अपचयन। और HCl Cl2 में बदल रहा है, हाइड्रोजन निकल गई तो अपचयन, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन। इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है, HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है और MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है। जी सर, ये लीजिए, हमने एक प्रयोग किया है कि कक्षा 10 के बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए। बाकी हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान और फिजिक्स के लेक्चर यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, लेक्चर उपलब्ध कराते हैं। पर फिर भी अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू करवाने हैं, अच्छी लगी है ये सीरीज, तो कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे। अगर इस वीडियो के दौरान आपको ये लगा हो कि आपका समय खराब हुआ है तो उसके लिए माफ़ी। अगर ये लगा हो कि आपकी हेल्प हुई है तो बिल्कुल धन्यवाद देने का एक ही तरीका है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।